अब हम पढ़ेंगे टोटल हार्डनेस के बारे में, पानी की कठोरता के बारे में। किसी भी पानी की जो कठोरता है वो उसमें उपस्थित एल्केलाइन अर्थ मेटल कैटायंस की कंसंट्रेशन का योग होती है। टोटल हार्डनेस सम ऑफ concentration of alkaline earth metal cations present in it। इनमें से मुख्य रूप से जो हार्डनेस लाते हैं पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रिंसिपल कैटायंस हैं। इम्पार्ट हार्डनेस और कुछ कम मात्रा में जिनकी वजह से हार्डनेस आती है पानी में, उनमें है आयरन, मैंगनीज, स्ट्रोंशियम, जब हार्डनेस दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। टेम्परेरी हार्डनेस ये जो कैटायंस हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स के कारण होती है। और इस प्रकार के हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। पानी को बॉईल करने से ये रिमूव हो जाती है। रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। दूसरे प्रकार की कठोरता है परमानेंट हार्डनेस कहलाती है, स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स के कारण होती है। तो इस प्रकार से कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण जो हार्डनेस आती है पानी में परमानेंट हार्डनेस कहलाती है, और ये सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं की जाती है। इसको नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। हार्डनेस को सामान्यतः कैल्शियम या मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन से मेजर किया जाता है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जो दूसरे कैटायंस पाए जाते हैं पानी में उन सबसे अधिक होती है। हार्ड वाटर में जो दूसरे कैटायंस पाए जाते हैं उनसे अधिक कंसंट्रेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती है, इसलिए हार्डनेस को कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन के द्वारा ही मेजर किया जाता है। हार्ड जो वाटर होते हैं उससे क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं हार्ड वाटर के, कि सोप के साथ में लेदर फॉर्मेशन नहीं होगा,
लेदर फॉर्मेशन विद सोप प्रिवेंट्स और नॉट सूटेबल ये पानी बाथिंग और वॉशिंग के योग्य नहीं होता। नॉट सूटेबल फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग और हार्ड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए कुकिंग के लिए भी ये पानी योग्य नहीं रहता है। नॉट गुड फॉर कुकिंग। कैटायन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जितने भी नेचुरल वाटर्स हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जो सोर्स है पानी में उपस्थित रॉकी मटेरियल रॉक्स हैं जो जिनसे ये पानी में इसकी लीचिंग होती रहती है, इनकी लीचिंग होती रहती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इनकी कंसंट्रेशन नेचुरल वाटर के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग होती है, बहुत ही वेरी करती है। ये बेसिन जो होता है उसके नेचर पर डिपेंड करती है। रॉक से पानी में इनकी लीचिंग होती रहती है और ग्रेट अबंडेंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं और इनकी जो किसी भी पानी में उपस्थिति अवेलेबिलिटी है नेचर ऑफ द बेसिन पर डिपेंड करती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। कैल्शियम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मॉलस्क इनको यूज़ करते हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स क्योंकि इनमें जो शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो इनको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है कैल्शियम की और इसके साथ ही ये पानी में हार्डनेस को भी बढ़ाता है और पानी की यूटिलिटी को इससे कम हो जाती है। हार्डनेस बढ़ जाती है कैल्शियम की अधिक मात्रा होने से पानी की और वाटर की यूटिलिटी कम हो जाती है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूटिलिटी कम हो जाती है। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पानी में कैल्शियम से कम होती है और यह जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का एक आवश्यक कॉन्स्टिट्यूट है। क्लोरोफिल में इसकी आवश्यकता होती है। नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसलिए ये भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसकी हाई कंसंट्रेशन हो अगर पानी में मैग्नीशियम की अधिक मात्रा है, अगर पानी में हाई कंसंट्रेशन
तो उससे पानी का टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और भी जो इसकी यूटिलिटी होती है पानी उसको कम कर देता है। सोडियम और पोटेशियम ये भी पानी में रॉक मटेरियल के द्वारा, जो रॉकी मटेरियल है उससे लीचिंग होती रहती है, या रॉक्स की जो वेदरिंग है उससे पानी में ऐड होता रहता है। किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में जो रॉक्स है उसके वेदरिंग होने से पानी में ऐड होते रहते हैं। ये पानी में सैलिनिटी बढ़ाते हैं, इम्पार्ट सैलिनिटी, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो कम मात्रा में होती है लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसलिए इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज, फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज in fresh water habitat or bodies but affect metabolism greatly. Metabolism greatly, इसलिए इसे कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट।